I saw it through the window. Show me. Where is it? Mano, ia tacar o Jé mesmo, mano. Ah lá, mano. Bota a mão em cima, Danilo. Ele tá olhando pra cá, velho, a cara dele. Olha aí, olha pra mim, olha ali. Olha ali, pra que é isso, cara? Olha. É muito grande, cara. Vamos lá, continua. Ele tá de frente pro Jé, mano. A minha câmera do peito que pegou, cara. Tá dando tiro também, mano. Vamos sair daqui. Só que dá gente que... Olha ali. Vai, calma. वेलकम टू अक्षयवन। दोस्तों, आज मैं आपको डॉगमैन नाम के क्रिप्टिड क्रीचर को देखे जाने की एक ऐसी बिल्कुल सच्ची घटना बताऊंगा जो कि भयानक होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी भी है। ये घटना कई रहस्यों से पर्दा हटाने वाली घटना है। वैसे भी दोस्तों, आपका हमेशा मुझसे एक सवाल रहा है कि आखिर हर तरह के अजीब जीव सिर्फ अमेरिका में ही क्यों पाए जाते हैं। मेरा यकीन करिए, इस सवाल का जवाब भी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। साथ ही एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी नया वीडियो अपलोड कर दिया है। वो वीडियो इंटर डायमेंशनल पोर्टल की बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है और उस वीडियो में मैंने रहस्यमय पोर्टल की कुछ असली फ़ोटोज़ और वीडियो भी ऐड किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखना। मेरे दूसरे चैनल के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे कि डॉगमैन क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में डॉगमैन के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है। लेकिन अगर आपको डॉगमैन के बारे में जानकारी नहीं है तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि डॉगमैन क्या होता है। दरअसल डॉगमैन आधा इंसान और आधा कुत्ते जैसा जीव होता है। यह जीव दो पैरों पर चलने वाले किसी बड़े से कुत्ते जैसा होता है। डॉगमैन और वेयरवुल्फ दिखने में काफ़ी कुछ एक जैसे होते हैं, लेकिन असल में ये दोनों जीव बिल्कुल अलग हैं। वेयरवुल्फ एक जादुई जीव होता है जो किसी इंसान से रूप बदलकर भेड़िया बनता है, जबकि डॉगमैन एक बड़े से कुत्ते या कहें कि बड़े से भेड़िए जैसा होता है जो इंसान की तरह दो पैरों पर भी चल सकता है। डॉगमैन हमेशा एक ही रूप में रहता है, वो अपना रूप नहीं बदल सकता। डॉगमैन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप मेरा एक पुराना वीडियो देख सकते हैं। अपने उस वीडियो में मैंने डॉगमैन के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है। डॉगमैन के मेरे पुराने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी डॉगमैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और अब मैं आपको इस जीव को देखे जाने की एक बहुत ही भयानक घटना बताता हूँ। डॉगमैन से जुड़ी जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल रियल है। दरअसल क्रिप्टिड क्रीचर्स की जानकारी देने वाले एक अमेरिकी यूट्यूबर ने अपने चैनल पर इस घटना के बारे में बताया था, लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव की वजह से उस यूट्यूबर ने इस घटना के ऊपर बनाया अपना वीडियो चैनल से डिलीट कर दिया था। खैर, अब मैं आपको डॉगमैन से जुड़ी वो घटना बताता हूँ। ये घटना साल 2017 में अमेरिका के मिशिगन राज्य में रहने वाले जो बार्गर नाम के एक शख्स के साथ हुई थी।
जो बार्गर ने 6 साल तक अमेरिका की सेना में एज अ आर्मी ऑफिसर काम भी किया था और उसके बाद उन्होंने आर्मी छोड़ दी थी। आर्मी छोड़ने के बाद वो ट्रक चलाने का काम करने लगे थे। तो एक बार साल 2017 में जो बार्गर अपने ट्रक से 15 टन कागज़ लेकर जा रहे थे। वो कागज़ उन्होंने मिशिगन राज्य की एक पेपर मिल से उठाया था और उस कागज़ को उन्हें ओहायो राज्य की एक प्रिंटिंग प्रेस को डिलीवर करना था। अपने इस सफ़र के दौरान जो बार्गर को मिशिगन राज्य के मैनिस्टी नेशनल फॉरेस्ट के पास से भी होकर गुजरना था। फिर जब जो बार्गर अपना ट्रक लेकर मैनिस्टी नेशनल फॉरेस्ट के पास वाली सड़क से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनको बहुत तेज़ टॉयलेट लगने लगी। टॉयलेट लगने पर उन्होंने अपना ट्रक सड़क के किनारे लगा दिया और फिर वो जंगल के पास जाकर टॉयलेट करने लगे। फिर तभी टॉयलेट करते समय उनको जंगल के अंदर से किसी जानवर के बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बहुत भारी और भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा और खूंखार जानवर गुर्रा रहा हो। जो बार्गर जानते थे कि वो मैनिस्टी नेशनल फॉरेस्ट के पास हैं, साथ ही वो ये भी जानते थे कि उस जगह पर काले भालू बहुत पाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद वो जानवर भी कोई बड़ा सा काला भालू ही होगा। इसीलिए उन्होंने गुर्राने की उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत ही वो टॉयलेट करके वापस अपने ट्रक पर लौट गए। फिर ट्रक स्टार्ट करके वो वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। ट्रक लेकर जो बार्गर अभी कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्होंने ट्रक के साइड मिरर में देखा कि एक बड़ा सा काला भालू उनके ट्रक का पीछा कर रहा है। वो भालू दिखने में काफ़ी अजीब और साइज में बहुत बड़ा था। उस समय जो बार्गर का ट्रक काफ़ी कम स्पीड से चल रहा था। ट्रक की स्पीड कम होने की वजह से वो भालू भागता हुआ कुछ ही समय में ट्रक के बिल्कुल बगल में आ गया। फिर जब वो काला भालू ट्रक के बगल में आया, तब जो बार्गर ने देखा कि वो जानवर कोई भालू नहीं है, बल्कि वो तो कोई और ही भयानक जीव है। ये पूरी घटना दोपहर के समय हो रही थी, इसलिए जो बार्गर उस जीव को बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे थे। जो बार्गर अपना ट्रक चला रहे थे और वो भयानक जीव उनके ट्रक के साथ साथ भाग रहा था। वो भयानक जीव 4 पैरों पर भाग रहा था, पर जैसे ही जो बार्गर ने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, वैसे ही वो जीव भी 4 पैरों से 2 पैरों पर भागने लगा। वो भयानक जीव बिल्कुल किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर भाग रहा था। फिर वो जीव भागता हुआ ट्रक की ड्राइविंग सीट के एकदम पास आ गया और तब जो बार्गर ने देखा कि वो जीव असल में बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो जीव सड़क पर भागता हुआ भी ट्रक के अंदर बैठे जो बार्गर से ऊंचा लग रहा था। जो बार्गर ने बताया था कि वो जीव कोई भालू नहीं था, बल्कि वो तो 2 पैरों पर चलने वाला कोई बड़ा सा कुत्ते जैसा जीव लग रहा था। उस जीव की लंबाई कम से कम 10 फुट रही होगी। साथ ही उस जीव का शरीर भी बहुत तगड़ा और मजबूत था। उसका सर किसी बहुत बड़े कुत्ते के जैसा था। उस जीव के पूरे शरीर पर काले रंग के बड़े बड़े बाल निकले हुए थे। उसकी आंखें चमकदार पीले रंग की थीं और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके हाथ बिल्कुल किसी इंसान के जैसे पर बड़े बड़े नाखूनों वाले थे। इस तरह का अजीब जीव जो बार्गर ने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो भयानक जीव बहुत गुस्से से जो बार्गर को देख रहा था। फिर तभी ट्रक के साथ भागते हुए वो जीव अपने बड़े बड़े पंजों से ट्रक के दरवाजे पर हमला करने लगा। वो भयानक जीव ट्रक का दरवाज़ा तोड़कर जो बार्गर को मार डालना चाहता था। ये सब देखकर जो बार्गर बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। पर तभी उन्हें याद आया कि उनके पास एक शॉटगन भी है, जिससे वो इस भयानक जीव को मार सकते हैं। फिर ट्रक चलाते हुए ही जो बार्गर ने अपनी शॉटगन उठाई और उसमें गोलियां भरी। इसके बाद उन्होंने ट्रक के दरवाजे का शीशा नीचे करके शॉटगन की एक गोली सीधा उस डॉगमैन के सर में मार दी। गोली लगते ही वो डॉगमैन बहुत तेज चिल्लाते हुए सड़क पर ही गिर पड़ा। जो बार्गर ने ट्रक के साइड मिरर में देखा कि गोली लगने से उस डॉगमैन के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। फिर वो डॉगमैन दर्द से चीखता हुआ जंगल के अंदर भाग गया। जो बार्गर जानते थे कि अब वो डॉगमैन जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि इतनी पास से शॉटगन की गोली सर में लगने पर कोई भी जीव जिंदा नहीं बच सकता।
खैर फिर इसके बाद जो बार्गर बहुत तेज़ी से ट्रक लेकर वहाँ से निकल गए। फिर कागज़ डिलीवर करने के बाद वो अपने घर चले गए। इस घटना से जो बार्गर बहुत डरे हुए थे। रात को सोते हुए भी उन्हें डॉगमैन के भयानक सपने आते थे। अपने साथ हुई इस भयानक घटना के बारे में उन्होंने अपने परिवार वालों को भी बताया था, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि वो इस घटना के बारे में बाकी लोगों को बताएं या नहीं। तब जो बार्गर के परिवार के एक सदस्य ने ही उनसे इस घटना के बारे में बाकी लोगों को भी बताने को कहा, ताकि बाकी लोग भी उस जीव के बारे में जान सकें और उस खतरनाक जीव से अपना बचाव कर सकें। तब जो बार्गर ने अपने साथ हुई ये घटना डोमिनिक नाम के एक अमेरिकी यूट्यूबर को बताई। डोमिनिक का व्हाट लुर्क्स बीनीथ नाम का एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर वो रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पर और क्रिप्टिड क्रीचर्स पर वीडियो बनाते हैं। जो बार्गर ने साल 2017 में अपने साथ हुई घटना डोमिनिक को बताई थी और साल 2017 की 22 दिसंबर की तारीख को ही डोमिनिक ने अपने यूट्यूब चैनल व्हाट लुर्क्स बीनीथ पर जो बार्गर की स्टोरी पर बेस्ड एक वीडियो भी अपलोड किया था। जो बार्गर की स्टोरी पब्लिश होने के 3 महीने बाद ही अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कुछ एजेंट्स जो बार्गर को उनके घर से उठा ले जाते हैं। जब जो बार्गर FBI एजेंट से खुद को इस तरह से उठाए जाने की वजह पूछते हैं, तब FBI एजेंट्स बहुत गुस्से में उनसे कहते हैं कि तुमने हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। तुमने जिसे मारा था वो हमारी प्रॉपर्टी थी और उसे मारने के साथ साथ तुम उसके बारे में बाकी लोगों को भी बता रहे हो, जो कि बहुत गलत है और इसी वजह से तुम्हारे ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। उन एजेंट्स की ये बातें सुनकर जो बार्गर को अपने साथ हुई वो भयानक घटना याद आ गई और साथ ही वो ये भी समझ गए कि जिस भयानक जीव को उन्होंने मारा था वो अमेरिकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। इसके बाद उन FBI एजेंट्स ने जो बार्गर को इस घटना के बारे में बात करने से मना किया। उन्होंने धमकाते हुए जो बार्गर से कहा कि अगर तुम इस घटना के बारे में आगे भी बात करते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। वो FBI एजेंट्स नहीं चाहते थे कि जो बार्गर उस भयानक जीव के बारे में किसी को कुछ बताएं। खैर फिर काफ़ी देर तक धमकाने के बाद उन एजेंट्स ने जो बार्गर को जाने दिया। इसके अलावा अमेरिकी गवर्नमेंट ने जो बार्गर का बैंक अकाउंट भी कई महीनों के लिए सीज कर दिया था। साथ ही कई दिनों तक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा जो बार्गर को धमकाया भी गया था। इसके बाद जो बार्गर ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बात करना बंद कर दिया। फिर कुछ महीनों बाद उनके बैंक अकाउंट को भी एक्टिवेट कर दिया गया और फिर उनकी लाइफ में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि व्हाट लुर्क्स बीनीथ चैनल पर जो बार्गर के साथ हुई घटना पर आधारित जो वीडियो अपलोड हुआ था, उस वीडियो को भी अमेरिकी गवर्नमेंट ने हटवा दिया था। अब आपको उस चैनल पर जो बार्गर की घटना पर आधारित वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी डॉगमैन नाम के क्रिप्टिड क्रीचर से जुड़ी एक सच्ची घटना और अब मैं आपको इस घटना के बारे में अपना व्यू बताता हूँ। दोस्तों आप में से कई लोग जो काफ़ी समय से मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं भूत प्रेतों के साथ साथ कई तरह के अजीबोगरीब जीवों के बारे में भी बताता रहता हूँ। मैं आपको अलग अलग तरह के जीवों की कहानियाँ सुनाता हूँ और उन जीवों की असली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी आपको दिखाता हूँ। और उन वीडियोस को देखकर आप में से बहुत लोग मुझसे ये सवाल भी पूछते हैं कि आखिर हर तरह के अजीब जीव अमेरिका में ही क्यों मिलते हैं। वैसे तो इस बात का बिल्कुल करेक्ट जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी एक अंदाजे से मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। दरअसल दोस्तों मुझे लगता है कि अमेरिकी गवर्नमेंट कई तरह के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करती है और उन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से डॉगमैन, गोटमैन, लिजर्डमैन, क्रॉलर, बिगफुट और इसी तरह के और भी कई अजीब जीव तैयार होते हैं। हो सकता है कि आपको मेरी बातें सिर्फ फिक्शन लग रही हों या आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साल 1997 में ही डॉली नाम की जिंदा भेड़ का एक क्लोन तैयार किया गया था। ये क्लोन स्कॉटलैंड की एक लैब में तैयार किया गया था। वो क्लोन दिखने में और चलने फिरने में बिल्कुल डॉली नाम की भेड़ जैसा ही था।
अब इस बात से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब साल 1997 में जानवरों की क्लोनिंग की जा रही थी, तो फिर आज यानी कि साल 2023 में जेनेटिक इंजीनियरिंग किस लेवल पर पहुंच गई होगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि अमेरिकी गवर्नमेंट इंसान और जानवरों के जीन्स को मिलाकर कई अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करती है और उन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से ही डॉगमैन जैसे कई तरह के अजीब जीव तैयार होते हैं। पता नहीं अमेरिकी गवर्नमेंट उन जीवों से क्या काम करवाना चाहती है। खैर, जो भी हो, कभी न कभी हमें इन बातों के बारे में भी ज़रूर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की स्टोरी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरह की और भी अच्छी स्टोरीज़ आप सुन सकें। साथ ही दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।